Hello, welcome to S.N. Chaudhary physics classes. Today I am going to describe magnetic field due to a टॉरॉइड. रियल में टॉरॉइड है क्या चीज़, ये सब हम पढ़ेंगे. उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन क्या है, अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे. और ये वीडियो मैं कहता हूँ बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल पर आते रहते हैं वीडियो, आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. इफ़ यू गेट सेटिस्फैक्शन देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियो, तब आप आगे की वीडियो के लिए भी आप कर सकते हो. अब यहाँ पर सबसे पहले चलते हो व्हाट इज टॉरॉइड. तो बेटा जैसे हमने सोलिनॉइड पढ़े थे, एक स्प्रिंग जैसे लपेटे यहाँ तक, उसी सोलिनॉइड को सर्कल के शेप में दे दो तो ये कहलाएगा हमारा टॉरॉइड. तो पहला आपके पेपर में पूछेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड. अब वहाँ पर बच्चे केवल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, हर बुक में अलग अलग तरह से देते हैं. बेटा मुझे जो पूछा जा रहा है मुझे उसका जवाब देना है, लेकिन उतना जवाब कम नहीं दो जो स्केलेटन की तरह दिखे. कोई आदमी भी सुंदर तब ये लगता है जब उसके बॉडी में ब्लड भी हो, फ्लैश भी हो, तब ये. केवल स्केलेटन रहेगा तो वो भी सुंदर नहीं लगते हैं. इसलिए जब भी कोई टॉपिक्स पूछा जाए पेपर में तो बेटा वो टॉपिक है क्या चीज़ ये देना ज़रूरी है, व्हाट इज़ दैट टॉपिक, और साथ साथ डेफिनेशन फिर उसके एक्स्ट्रा देते हो. तो इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को इस तरह से लिखा है टॉरॉइड में. पहला दिए हैं इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, क्योंकि ईच पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स. अब यदि टीचर देखेंगे इंट्रोडक्शन है तो किसी और नोट कॉपी में देखेंगे नहीं, तो ज़रा पढ़ लेते बेटा क्या है, तब टीचर इसको पढ़ते हैं. तो टॉरॉइड इज एन एंडलेस सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग. टॉरॉइड जो है सोलिनॉइड है, एंडलेस मीन्स ज्वाइंट कर दिया आपने यहाँ पर. यहाँ जो तार वायर निकालते भी है तो उसको हम एंडलेस ही मान के चलते हैं. तो टॉरॉइड इज ए फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग. तो आपने ये पहला डेफिनेशन दे दिया. सेकेंड, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टॉरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग. होलो सर्कुलर रिंग, वायर को लपेटते चलो रिंग की तरह सर्कल के रूप में. होलो सर्कल ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ ए मेटेलिक वायर आर क्लोजली वुंड, जिसमें बहुत सारे टर्म रहते हैं. सिंपली ये देखो बेटा, साइकिल में स्प्रिंग तो देखे हो स्टैंड में लगे रहता, उस स्प्रिंग को सर्कल के शेप में कर दो तो टॉरॉइड हो गया. ये दो डिफिनीशन इंट्रोडक्शन में दिए. टाइम नहीं है, नहीं पूछा है तो कम से कम फर्स्ट तो देना जरूरी है, इंट्रोडक्शन करके एक पॉइंट तो देना जरूरी है. अब आप आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड. अब हम जानते हैं क्या ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलते हैं तो इधर से एंट्री करते हैं. अब यदि इसी को हम सर्कल के शेप में दे देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हो जाते हैं, सर्कुलर शेप में. इसलिए हमने लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन आइडियल टॉरॉइड. आइडियल टॉरॉइड का मतलब सारे इंसुलेटेड वायर हैं, क्लोजली वुंड है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और सर्कुलर रिंग. आइडियल टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज सेटअप, उसके भीतर में मैग्नेटिक फील्ड फॉरन सेटअप हो जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब यहाँ पर सिंपली हम एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं. मान लो सबसे पहले आपने एक बनाओगे कैसे डायग्राम, ये हमने बना लिया. यहाँ से देख लो करंट लिए, इसी को सर्कुलर मान के घुमाते चलो. यहाँ से करंट मान लो गया है, करंट आ गया बाहर. ये जो रिंग है ये हमारा टॉरॉइड कहलाता है. इसको हम क्या कहते हैं बेटा, टॉरॉइड. अब इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर शेप में, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गए. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की करंट जैसे हम निकालते हैं इस तरह से हमने आप लोग बना दिया. अब इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है. और मान लो एक छोटा सा लेंथ हमने कट कर दिया तो ये डीएल हो गया. तो डीएल लेंथ के कारण कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है बेटा, डीएल का डायरेक्शन भी यही है. आगे बात समझ में. ये हमारा टॉरॉइड के डायग्राम है. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये पॉइंट हमने लिखा. थर्ड पॉइंट अब हम ऊपर नोट कर लिया आप लोग, तो ऊपर नोट कर लिए. तो अब आप यहाँ से देखो
अब ये जो हम बता रहे हैं थर्ड पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ टॉरिड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आपको निकालना है। हर बुक वाले अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, हमें इस तरह से सिंपल वे से दिखाना है जो बच्चे के समझ में आ जाए, बच्चे बना ले। अब यहाँ डायग्राम ये दिखाए थे, अब हम यहाँ फिर से डायग्राम बनाते हैं। हैव यू नोटेड दिस? अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इसमें डायग्राम देना है। तो डायग्राम को हमने बताए थे बेटा, एक सर्कल की तरह डॉटेड लाइन से बना लो सर्कल, वैसे बनाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ये सर्कल आपने बना दिया, ठीक है। अब ये सर्कल बना दिए, यहाँ से समझ लो ये एक रिंग, ऐसे आपने टॉरिड बना दिया। ये आपके हो गए। यहाँ से करंट आपके एंट्री किया है, यहाँ से करंट आए बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर ये इसका सेंटर है, यहाँ से समझ लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने डायरेक्शन बताए हैं मैग्नेटिक फील्ड के निकालने के लिए। किसी लाइन के किसी भी पॉइंट पर, मान लो एक पॉइंट हमने ये कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो यहाँ से इसका सेंटर देख लो, ये आर डिस्टेंस पर ये वो सेंटर है। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट ये हो गया, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं, देख लो ऐसे हमने घुमाया, ऐसे हमने घुमाया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से करंट चल रहे हैं, देख लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड की है डायरेक्शन। इसी पर एक छोटा सा लेंथ हमने ये कंसीडर किया है, यहाँ से इसको हमने DL लिख दिया, तो इसलिए इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, DL दिस। अब यहाँ इतने लिख दिए, ऐसे ज़्यादा हमें लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखो द स्कीमेटिक, क्योंकि इंट्रोडक्शन में वो सब हम लिख चुके हैं। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन आइडियल टॉरेड इज shown in figure। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट P is along tangent, यहाँ ये भी हमने लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दिया। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम क्या जानते हैं, BDL दिस इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई
अब यहाँ ध्यान देना, आई की जगह पर हमें क्या लिखना, टोटल करंट, क्योंकि आई जब अकेला वायर था तब तो आप आई लिख देते थे, यहाँ तो आई इसमें भी है, इसमें भी है, हर एक में आई है, तो इसलिए हम लिखेंगे टोटल करंट। पहला पॉइंट हमने लिख के छोड़ दिया। अब देख लो इसमें टोटल टर्न कितना है, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमने n माना। अब टोटल देख लो, इसका मतलब वन टर्न हैज दिस आई करंट, और करंट इन वन टर्न को हमने आई मान लिया। सरकमफेरेंस ऑफ टॉरेड, यही बात सब नहीं बताते हैं। टॉरेड इक्वल टू 2 पाई आर होगा बेटा, टॉरेड का रेडियस आर है, सेंटर ओ है, तो देख लो वन लेंथ हैज n टर्न्स, पर यूनिट टर्न्स हमने कंसीडर किया था n, तो वन लेंथ हैज n टर्न, तो देयरफॉर 2 पाई आर लेंथ हैज 2 पाई आर इंटू n टर्न्स, तब उसमें इतना टर्न्स होगा। नाउ वन टर्न हैज I current, therefore 2 pi r n टर्न्स, इसमें कितना करंट हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर एन आई, इतना करंट होगा। देयरफॉर टोटल करंट इक्वल टू 2 पाई आर एन आई, टोटल करंट ये हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन फर्स्ट हमारे पास था यहाँ पर इक्वेशन BDL, यहाँ भी इसको भी चेंज करते हैं बेटा। BDL के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BDL cos 0 डिग्री, या पहले हम लिख देते हैं BDL दिस इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन आई दिस। अब आपके ये हो गया BDL cos 0 डिग्री, दिस इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। 0 डिग्री इज एंगल बिटवीन B एंड DL। देखो बेटा B भी इधर ही काम करता है, DL भी इधर ही काम करता है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो हमने यहाँ 1 पुट किया, तो हमारे पास आ गया BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन आई। अब यहाँ पर देखो B बाहर आ गया, तो केवल DL बच गया भीतर में, म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। अब यहाँ देखो बेटा इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड है, DL है इस छोटे से टुकड़े का लेंथ, इसको जो फैलाएंगे तो एक सर्कल के बराबर बनेगा, तो दिस इक्वल टू B इंटू 2 पाई आर, दिस इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 2 पाई आर एन आई। इसमें से 2 पाई आर कट गया, हमारे पास क्या बच गया, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज रिक्वायर्ड
expression for magnetic field due to an ideal torrid pose